Good morning, dear students. Myself, Ankita. How are you all? I think better and safe at your home. Welcome back again and environment classes. Okay. Today I am going to teach you our topic, our body parts of second lesson. Okay. Look at this, our body parts. हमारे शरीर के भाग. ओके, लेट्स स्टार्ट. देयर आर मेनी एक्सटर्नल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच हेल्प अस टू डिफरेंट वर्क्स. सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो. हमारे शरीर में कई बाहरी अंग हैं जो हमें अलग अलग काम करने में मदद करते हैं. इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं. वी नो ना, हमारे शरीर के जो बाहरी भाग हैं, एक्सटर्नल पार्ट जिसको बोलते हैं. एक्सटर्नल पार्ट कौन कौन से हैं? बताओ बताओ, टेल मी. हाथ, पैर, सर, ये सब क्या है? हमारे एक्सटर्नल ही तो पार्ट है ना बॉडी के. यू नो ना? गुड. लेट्स स्टार्ट. हेड मीन्स सिर. सिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड. ओके. हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सिर हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है. सिर जो होता है सबसे ऊपर में होता है ना, और सबसे बड़ा हिस्सा है ना, हाँ, बॉडी का. जानते हो ना? गुड. इट इज कवर्ड विथ हेयर. इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रेन. यह बालों से ढका होता है. इनमें मस्तिष्क होता है. जैसे कि हमारे सिर में बाल होते हैं ना, और उसके अंदर दिमाग होता है. बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? दिमाग है ना. तो इसीलिए बोलते हैं ये सर होते हैं जो बालों से कवर्ड होते हैं. ठीक है, ढके हुए होते हैं. ओके. हैंड्स. हैंड्स मीन्स हाथ. हाथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो बोलो. हैंड्स. गुड. हैंड्स मीन्स हाथ. हमारे पास कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं ना. गुड. वी हैव 2 हैंड्स. हमारे 2 हाथ. आवर हैंड्स हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स, टू क्लैप, टू राइट, टू इट, एट्सेट्रा. हमारे हाथ हमें चीज़ों को पकड़ने, ताली बजाने, लिखने, खाने आदि के लिए मदद करते हैं. अब बताओ, आप क्लैप कैसे करते हो? क्लैप मीन्स ताली बजाना. ओके. ताली कैसे बजाते हो? एक हाथ से कोई ताली बजाता है क्या? नहीं ना. 2 हाथ से ताली बजाता है ना. गुड. तो इन सब कामों में हमारे हाथ हमें मदद करते हैं. अगर सपोज सोचो हाथ ही नहीं होता तो हम लोग ये सब काम कैसे करते हैं? बताओ, खाना कैसे खाते आप? ताली कैसे बजाते? नहीं बजा पाते ना. इसलिए हाथ का भी होना ज़रूरी है ना. और हाथ क्या है? जो दिखता है ना, वो एक्सटर्नल ऑर्गन है. गुड. लेग्स. लेग्स मीन्स पैर. ओके. पैर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? लेग. ओके. वी हैव 2 लेग्स. हमारे पास 2 पैर होते हैं. आपके पास कितने पैर हैं बताइए? 2 पैर हैं ना. गुड. सबके पास 2 पैर होते हैं. ओके. आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक, टू रन, टू जंप, टू किक, एट्सेट्रा. हमारे पैर हमें चलने, दौड़ने, कूदने, लात मारने आदि में मदद करते हैं. अगर सोचो ज़रा, पैर नहीं होता तो कैसे चलते आप? पैर से ही चलते हो ना. कैसे कूदते हो? पैर से ही जंप करते हो ना. ओके. किसी को किक करते हो, बॉल मारते हो पैर से. कैसे मारते हो? पैर से ही मारते हो ना. लुक एट पिक्चर. लुक एट दिस पिक्चर. कैसे खेलते हो? पैर से ही ना. यहाँ देखो कैसे जंप कर रहे हो, कैसे दौड़ रहे हो, कैसे चल रहे हो. गुड. बिना पैर के हम लोग ये सब काम कैसे करेंगे? ज़रा सोचो ज़रा. पैर का होना भी ज़रूरी है ना.
पैर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? लेग्स, LEGS। ओके, we also have some internal organs in our body। हमारे शरीर में कुछ आंतरिक अंग भी होते हैं। आंतरिक अंग मीन्स बेटा क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन मीन्स जो अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे बॉडी के अंदर वो होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ओके, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। वो कौन से पार्ट हैं बेटा जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं? ब्रेन। आप ब्रेन को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, क्योंकि वो तो बालों से कवर्ड रहता है, वो तो अंदर में रहता है हमारे बॉडी के। ऐसे ब्रेन होते हैं, देख रहे हो? ये दिखता है? नहीं दिखता है ना। पैर तो दिखता है, इसलिए ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया। सर नहीं दिखता है, ब्रेन नहीं दिखता है, इसलिए ये इंटरनल पार्ट हो गया। जो चीज़ हमें दिखता है वो एक्सटर्नल हो गया, जो चीज़ हमें नहीं दिखता है वो इंटरनल हो गया। ओके, अंडरस्टैंड? ये लंग्स है बेटा। लंग्स हमें दिखता है? नहीं दिखता है ना, तो ये इंटरनल पार्ट्स है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, इसलिए मुझे नहीं दिखता है। ये हार्ट है बेटा। हार्ट दिखता है कभी? नहीं दिखता है ना, क्योंकि ये अंदर होता है, इसलिए नहीं दिखता है। ओके, ये सब चीज़ों को हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं। ओके, गॉट इट? चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। ब्रेन। ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, दिमाग। ओके, दिमाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेन। ओके, गुड। We have a brain in our head which tells our body what to do. Our brain help us to think and react. हमारे दिमाग में एक मस्तिष्क होता है जो हमारे शरीर को बताता है कि क्या करना है। हमारे मस्तिष्क हमें सोचने और रिएक्ट करने में मदद करता है। रिएक्ट मीन्स प्रक्रिया। जैसे मान लो आप कि आपको मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप सोच रहे हो कि मम्मी किचन में क्या खाना बना रही है। हाँ, ये कहाँ से सोच रहे हो आप? दिमाग से सोच रहे हो ना। इसमें कौन वर्क कर रहा है? माइंड वर्क कर रहा है ना। माइंड बता रहा है ना आपको, ब्रेन बता रहा है ना आपको कि हाँ कहाँ से मम्मी अभी क्या खाना बना रही है। सपोज़ मम्मी कुछ आइसक्रीम लेके आ गई। ओके, तो आप अचानक से हैप्पी हो जाओगे, अरे वाह मम्मी आइसक्रीम, वाह यम्मी। मीन्स आप रिएक्ट कर रहे हो। तो ये सब सोचने के लिए, ये सब रिएक्ट करने के लिए, ये सब कहाँ से आ रहा है? थिंकिंग, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब किसका काम है? ये सब दिमाग का काम है बेटा। हमारा दिमाग ही सारा चीज़ सोचता है। ओके, और रिएक्ट करने के लिए बताता है। हम आपको चींटी काटते हैं तो आपको कैसे पता चलता है? चींटी हम आपको स्किन में काटते हैं, लेकिन दिमाग ही तो बताता है ना कि हाँ किसी ने चींटी काटा, क्योंकि सारा कुछ सोचता कौन है? तो दिमाग। ओके, कुछ आप गलत कर देते हो तो कोई कैसे बोलता है दिमाग ही नहीं है इसके पास, है कि नहीं? दिमाग का होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, इट इज़ प्रोटेक्ट बाय ए बोनी फ्रेम नोन एज स्कल। यह एक बोनी फ्रेम द्वारा संरक्षित है जिसे खोपड़ी के रूप में जाना जाता है। ओके, लंग्स मीन्स फेफड़े। वी हैव 2 lungs in our chest। हमारी छाती में 2 फेफड़े होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। 2 फेफड़े हैं ना, 1 and 2। 2 फेफड़े हैं ना। ये क्या है बेटा? इंटरनल ऑर्गन है, इसे हम देख नहीं सकते हैं ना। Our lungs help us to breathe। हमारे फेफड़े सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। हम लोग सांस कैसे लेते हैं? इसमें कौन मदद करता है सांस लेने में? फेफड़ा। जैसे हम कुछ भी सांस लेते हैं बेटा, तो जो बाहरी हवा होती है जो अंदर जाती है उसको फिल्टर कौन करता है? सब लंग्स ही तो करते हैं। ये सांस लेने में हमें हेल्प करते हैं। ओके, आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। हमारे फेफड़े सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। When we breathe in, the air goes into the body through the nostrils and fills up
our lungs with the air. जब हम सांस लेते हैं तो हवा नॉस्ट्रिल के द्वारा मीन्स नासिका के द्वारा शरीर में जाती है और हमारे फेफड़ों को हवा से भर देती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हम लोग सांस लेते हैं ना, तो मान लो कि बहुत धूल भरी हवा चलती है। ओके, तो ये जो अंदर हम लोग सांस लेते हैं ना नाक से सांस, तो ये लंग्स में जाती है, उसको फिल्टर कर देती है। ओके, उसी के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, ताज़ी ताज़ी हवा निकलती है। तो वही हवा जाती है हमारे फेफड़ों में और हवा भर कर देती है, हमारे फेफड़ों को हवा से भर देती है। कौन? लंग्स। हमारे लंग्स फेफड़ों में हवा भर देते हैं। ओके, गुड। हार्ट्स। हार्ट क्या है? हार्ट मीन्स दिल। ओके, हार्ट भी क्या है? हमारा इंटरनल ऑर्गन है, ये अंदर की भाग है। ये मुझे दिखाई नहीं देता, हमें आपको किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि ये अंदर होता है, मैंने बताया था ना। लुक एट दिस, देयर इज हार्ट, देयर इज ओनली वन हार्ट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में केवल एक हृदय होता है। एक ही है ना? देखो तो पिक्चर में, हाँ एक ही है। गुड। हमारे शरीर में केवल एक हृदय होता है। वी कांट लाइव विदाउट आवर हार्ट। हम अपने दिल के बिना नहीं रह सकते। यू नो ना, our heart beats all the time and pumps the blood to all parts of our body. हमारा दिल हर समय धड़कता है और हमारे शरीर के सभी हिस्सों में रक्त पंप करता है। ओके, तो बेटा समझ गए ना हार्ट क्या है? मान लो कि बेटा आप अचानक से डर जाते हो या सोए रहते हो, अचानक से कुछ सपने देखते हो और उठ जाते हो, डर जाते हो, तो आपका जो हार्ट बीट होता है वो तेज़ी से चलने लगता है ना, धक 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 धड़कने लगता है ना। तो वो हमारा जो आप फील करते हो ना कि हाँ कुछ है, जो हार्ट बीट तेज़ी से चल रहा है, वो क्या होता है? वो हमारा हार्ट है। लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ओके, गॉट इट? स्टोमच मीन्स पेट। पेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमच। ओके, वी हैव ए स्टोमच इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में एक पेट है। ऑल फूड्स दैट वी ईट गोज इनटू आवर स्टोमच। हम जो भी खाना खाते हैं वह सब हमारे पेट में चला जाता है। खाते तो मुंह से है, लेकिन सारा खाना जाता कहाँ है? पेट में। ओके, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड। यह हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है। यह कौन बेटा? हमारा पेट। हमारा पेट जो होता है भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है। अगर सोचो पेट नहीं होता तो हम लोग भोजन कैसे खाते हैं? जो खाते हैं वो तो वॉमिटिंग करके निकाल देते हैं, है कि नहीं? तो भोजन कौन पचाता है? पेट पचाता है। ओके, ये होता है पेट। ये भी इंटरनल ऑर्गन है बेटा। हम लोग बाहर से केवल फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट हम लोग इसे छू नहीं सकते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन है ना, इसलिए देख नहीं सकते हैं। ओके, along with these parts there are also some other parts in our body like elbow, knees, shoulders etc. इन भागों के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ अन्य भाग भी होते हैं, जैसे कोहनी, घुटना, कंधा इत्यादि। ओके, जैसे कि हमने सारे भाग तो पढ़ लिए ना, पेट, लंग्स, हार्ट, ब्रेन। उसके अलावा भी हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे इसको क्या बोलते हैं बेटा? नी, कोहनी। ओके, शोल्डर्स पे हम लोग बैग वैग टांग के ले जाते हैं ना, स्कूल बैग। ओके, स्कूल कैसे जाते हो? कहाँ बैग टांगते हो? शोल्डर्स पे। ओके,
आवर शोल्डर हेल्प अस टू कैरी थिंग्स। हमारे कंधे चीज़ों को ढोने में हमारी मदद करते हैं। स्कूल बैग कौन ढोता है? शोल्डर्स ढोता है ना। शोल्डर्स क्या काम करते हैं? कोई भी चीज़ को, वेटेड चीज़ों को ढोने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, आवर बैक हेल्प्स अस टू स्टैंड स्ट्रेट, टू बेंड, टू टर्न एंड टू ट्विस्ट। हमारी पीठ हमें सीधे खड़े होने में, झुकने और मुड़ने में मदद करती है। अगर सोचो पीठ नहीं होती तो हम लोग ऐसे कैसे टर्न कर पाते हैं? हमारे पीठ के कारण भी तो हम लोग झुकते हैं ना, स्ट्रेट खड़े होते हैं ना। ओके, इन सब कामों में हमारी कौन मदद करती है? तो पीठ। हमारी जो पीठ होती है वो सीधे खड़े रहने में, झुकने में, मुड़ के कोई काम करने में कौन मदद करता है? तो हमारा पीठ मदद करता है, बैक। ओके, आवर नीज हेल्प अस टू बेंड, स्क्वैट एंड नील। हमारे घुटने हमें मोड़ने, बैठने और घुटने मोड़ने में मदद करती है। ओके, look at this picture. Good. To keep our body fit and healthy, we should exercise in the morning. अपने शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए हमें सुबह व्यायाम करना चाहिए। सुबह उठ को हमें फिट अगर रहना है, स्वस्थ रहना है, हमें बीमार नहीं पड़ना है, तो रोज़ सुबह उठ के क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ओके, इसी के साथ बेटा ये चैप्टर, आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, आइए अब एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, गिवन बिलो आर सम बॉडी ऑर्गन्स। Write first of the internal organs and E for the external organs. I for the internal organs and E for the external organs. Okay? ये क्या है बेटा? हार्ट। हार्ट क्या है? हमारा इंटरनल ऑर्गन है। ये क्या है बेटा? लंग्स। ओके, ये क्या है बेटा? ब्रेन। ये क्या है? स्टोमच। ये क्या है? नोज। ये क्या है? लेग्स। ब्रेन। ओके, ये क्या है बेटा? हेड। ओके, ये क्या है? टंग। ओके, आइए बेटा एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज टाइम। ओके, ये क्या है? चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। चूज करना है सही ऑप्शन को और उसको टिक करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आवर नोज हेल्प्स अस इन, बताया था ना मैंने लास्ट टाइम, ब्रीथिंग। ओके, गुड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वी हैव ए टंग इन आर माउथ। ओके, वी हैव 2 lungs in our chest. Okay, we can't live without our heart. Okay, option B. Our shoulder help us carry things. हमारा जो शोल्डर्स होता है, कंधा, वो क्या करने में मदद करता है? कोई भी भारी सामान उठाने में, कोई भी सामान उठाने में हम कौन मदद करता है? शोल्डर्स मदद करता है। ठीक है, हम किसके बिना नहीं रह सकते हैं? तो दिल के बिना नहीं रह सकते हैं। ओके, हार्ट के बिना नहीं रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है? वी कांट लिव विदाउट आर हार्ट। हार्ट के बिना हम लोग नहीं रह सकते, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। वी हैव 2 lungs इन आर बॉडी। हमारे शरीर में कितने लंग्स होते हैं? बताओ। वी हैव 2 लंग्स होते हैं ना, वो कहाँ रहते हैं? तो चेस्ट में रहते हैं। ओके, अब बी क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स। जो बॉक्स में बेटा लिखा है ना, इसी में से आपको देख के भरना है। ओके, तो फर्स्ट क्या कह रहा है? देयर आर ब्लैंक सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। क्या होगा इसमें? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। मैंने बताया था ना हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? नाक, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, और बताओ।
एंड आइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वी हैव ए, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इसमें 5 हो जाएगा, 5। ओके, वी हैव ए टंग इन आवर माउथ, इसमें हमारे पास क्या होता है? मुंह में क्या होता है? जीभ होता है, तो इसमें टंग हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर ऑप्शन में क्या है? आर ब्लैंक हेल्प अस टू थिंक एंड रिएक्ट, रिएक्ट करने में, सोचने में कौन मदद करता है? हमारा ब्रेन मदद करता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ब्रेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? आर ब्लैंक हेल्प अस टू ब्रीथ, कौन मदद करता है सांस लेने में? लंग्स, लंग्स क्या मदद करता है सांस लेने में। ओके, 5 क्या है? देयर इज़ ओनली वन हार्ट इन आवर बॉडी, हमारे पास तो एक ही दिल होता है ना। ओके, हमारे शरीर में एक ही दिल होता है ना। ठीक है, ओनली देयर इज़ ओनली वन हार्ट इन आवर बॉडी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आप खुद से होमवर्क है आपका। ओके, ये आप करके आओगे। ओके।